आज हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि इरमा, जो वर्गीस कुरियन साहब का बहुत बड़ा सपना था और स्वर्गीय त्रिभुवन दास जी पटेल, उनका संपूर्ण जीवन सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के कल्याण के लिए लगा और उसी काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों लोग समकालीन व्यक्तित्व थे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसानों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए, जिनका एक बहुत बड़ा सपना था कि ये लोग भी जैसे शहरी लोग सुख का जीवन जीते हैं, वो सभी सुख और सुविधाएं, विकास के वो मार्ग जो एक प्रबुद्ध व्यक्ति अपने लिए सोचता है, वो सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी बराबर होने चाहिए। ये अपने देश की समरसता का भाव उन तीनों लोगों ने मिलकर के किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट एक वो ऐसी ही संस्था रही जिसमें पढ़ने वाले आप सभी बेटे और बेटियों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से यहाँ पर प्रवेश लिया और आज आपने यहाँ रहकर अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपनी पदवियां प्राप्त की हैं। इसके लिए सर्वप्रथम जिन बेटे और बेटियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए, उनको ढेर सारी मेरी बधाई और साधुवाद। और अन्य जितने भी बेटे बेटियों ने अपने अपने विषय में पारंगत होकर डिग्रियां प्राप्त की हैं, उन सब को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके गुरुजन जिन्होंने दिए की तरह जलकर आपको प्रकाशमान किया है, विद्या से भूषित किया है, ऐसे गुरुजनों के भी मैं नमन करता हूं और साधु। और आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि आपके दोनों तरफ आपके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, जिन्होंने बड़े सपने देखे और आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्रवेश कराकर आपको निश्चिंत कर दिया। और स्वयं माता पिता वो त्याग की मूर्ति होते हैं, जिन्होंने स्वयं इतने अच्छे वस्त्र नहीं पहने जो आपके लिए दिए, उन्होंने स्वयं इतना अच्छा भोजन नहीं किया होगा जो आपके लिए प्रबंध किया है, वो स्वयं इतने नहीं पढ़ पाए जितना आपको पढ़ा है। ऐसे माता पिता के प्रति आपका सम्मान भाव सदा बना रहे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। भाइयों और बहनों, और आज इस दीक्षांत समारोह में दीक्षित सभी बेटे और बेटियां, मैं भारत की उस मूल संस्कृति जिसके लिए आज के दिन के महत्व को प्रदर्शित करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत बड़ा उपदेश दिया गया है। एक दिन था जब आपके माता पिता ने इस विद्यालय में, इस यूनिवर्सिटी में आपका प्रवेश कराया है। आज आपकी विद्या पूरी हो गई है, अब आप कार्य क्षेत्र में जाने वाले हैं। ऐसे समय पर प्राचीन भारत में दीक्षांत समारोह पर तैत्तिरीय उपनिषद के उपदेश के द्वारा गुरुजन आपको अंतिम उपदेश देते थे। लंबे समय आप इकट्ठे रहे और वो उपदेश क्या था, इसे ध्यान से सुनेंगे आप। अंतिम उपदेश था गुरु का। आप अनेक वर्षों गुरुजनों के सानिध्य में, जो भारत की परंपरा में गुरु और शिष्य का संबंध एक धर्म के पिता और पुत्र पुत्री के रूप में माना जाता था, वो पिता रूप गुरु अंतिम उपदेश देता था कि बेटे सत्यम वद,
धर्मम चर स्वाध्यायनमा प्रमद स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव एषः आदेशः एष उपदेशः यन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये वो उपदेश था। और इसमें क्या था कि तुमने अक्षर ज्ञान के द्वारा डिग्रियां प्राप्त कर ली है, जो विषय सब्जेक्ट था उसकी जानकारी कर ली है। ये आपके जीवन में आपको भौतिक सुख सुविधा देने का आधार बनेगी, लेकिन मानव का जीवन केवल रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करना नहीं है। ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेतत पशु भी नारायण धर्मो हितेषाम अधिक विशेष धर्मेण विना पशु भी समाना। भोजन पशु पक्षी भी करते हैं, हम भी कर लेते हैं। निद्रा जब थक जाते हैं वो भी सो जाते हैं, हम भी सो लेते हैं। कोई डंडा लेकर हमारे पीछे पड़े तो हम भी डरते हैं, पशु पक्षी भी उससे डर जाते हैं। बच्चे वो भी पैदा करते हैं, हम भी पैदा कर लेते हैं। ये सामान्य चीजें हैं पशु और मनुष्य के अंदर। लेकिन मानव में एक ही विशेषता है कि वो अपने शुभ कर्मों के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा जब दिव्यता प्राप्त करता है और वो मानव के रूप में सहिष्णु है, दयालु है, परोपकारी है, दूसरे के सुख दुख को अपना मानता है और ऐसा मानव बन जाता है जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव कर सके। ऐसा मनुष्य जो दूसरे के घाव को अपने आंखों से बहा सके। ऐसा मनुष्य जो दूसरे के सुख दुख का साथी बन सके। यदि पढ़े लिखे व्यक्ति में यह भाव नहीं पैदा होता तो उस पशु पक्षी और मानव में कोई अंतर नहीं है, वो बिना सींग का पशु है, ऐसा महापुरुषों ने बोला। आप सबसे आज गुरु अपेक्षा करता है कि आप कार्य क्षेत्र में जाओगे, सत्य का आचरण करना, अपने जीवन में सदा सत्य का आचरण करना। जो सत्य होता वो हमेशा कितना ही झूठ का बड़ा पहाड़ है उसे कुरेदते कुरेदते धराशायी कर देता है। सत्य प्रकाश के समान है, जैसे घोर अंधेरे को एक प्रकाश की ज्योति चीरने की क्षमता रखती है। सत्यवादी व्यक्ति छाती तान कर जिंदगी में जीता है, उसे भय नहीं होता, तनाव नहीं होता, दुख नहीं होता, क्योंकि सत्य उसकी बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए गुरु कहता, बेटे जहां भी रहो, जिस क्षेत्र में भी काम करो, अपने जीवन को सत्य से जोड़ करके रखना। पहला उपदेश ये होता था इस देश में। दूसरा क्या था? धर्मम च, धर्म का आचरण करना। आप सोचते होंगे धर्म का मतलब क्या है? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, मुस्लिम, ये धर्म। प्राचीन भारत में ये नहीं थे। ये बाड़े तो बाद में बनाए हैं लोगों ने। ये जो शब्द मैंने बोले ये तो बहुत बाद की कल्पना है। सृष्टि के आदि में वेद में कहा, मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म। ऐ मानव तू सही अर्थों में मनुष्य बन, इंसान बन। ये जो बाड़े हैं इनका परिणाम तो ये युद्ध है जो आप देख रहे हैं। ये जो आतंकवाद है, खून खराबा है, ये बारूद जो बरस रहा है, आदमी आदमी के खून का प्यासा है, ये सब बाड़ों की जरूरत नहीं। इस देश का गुरु अपने एक एक विद्यार्थी को कहता था, धर्म का अर्थ था धारण करने वाले गुण। ऐसे गुण जो तुम्हें भी सुख दें
और जो आपके संपर्क में आए उसको भी सुख दे। धर्म था कर्तव्य पालन। धर्म आपने सुना होगा ना व्यवहार में कि इस बच्चे ने पितृ धर्म का पालन किया, इसने मातृ धर्म का पालन किया, इसने राष्ट्र धर्म का पालन किया, इसने समाज सेवा धर्म का पालन किया। इस देश में धर्म था स्वस्य च प्रियात्मन परेशान न समाचरे। जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो औरों के लिए पैदा करूं, ये धर्म था। उदाहरण के रूप में ध्यान से सुनना, आप और हम सभी चाहते हैं कि मेरे साथ कोई झूठ का व्यवहार ना करे, तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरी संपत्ति की रक्षा हो, मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं कि सभी मेरे साथ अच्छा सत्य का व्यवहार करें, तो मैं दूसरे के साथ अभद्रता का व्यवहार क्यों करूं? मैं ये चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गलत नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से क्यों देखूं? इसका नाम था धर्म। ये था धर्म, जिसके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाले लोग भी सुखी हों। इस देश का गुरु अपने पढ़े हुए विद्यार्थी से ये अपेक्षा रख करके उसे समाज में भेजता था कि सदा अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना। और तीसरी बात कहता था, बेटे और बेटियों जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की, गुरु कहता था स्वाध्यान मा प्रमदा। जो पढ़ा है ना, अब उन पढ़ी पुस्तकों को अलमारी में मत रख देना। स्वाध्यान में प्रमद, शिक्षा में कभी प्रमाद नहीं करना। जब तक जियो पढ़ते रहो, सीखते रहो, ग्रहण करते रहो। किसान खेत में जाना छोड़ दे और विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ दे, दोनों लुप्त हो जाती। अनभ्यासेन विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या लुप्त हो जाती है। इसलिए गुरु कहता था सदा सदा जो हमने पढ़ा है उसमें वृद्धि करते रहना, पढ़ते रहना। और अगली बात इससे भी ऊंची गुरु ने कही, बेटे अब जो तुमने पढ़ा है ना उसे अपने तक सीमित मत रखना। वो विद्या केवल आपके काम आए इसलिए नहीं मैंने पढ़ा है। पर्जन्यो अभिवर्षतु, जैसे बादल समुद्र के खारे पानी को मीठा बना करके उठाता है और वहां बरसाता जहां उसकी आवश्यकता होती है, ऐसे ही तुम विद्यार्थी अपनी पढ़ी हुई विद्या को उन लोगों में फैलाना, उन लोगों को देना जिनको उसकी आवश्यकता है। तुम्हारी विद्या का प्रचार प्राणी मात्र के कल्याण और भलाई के होना चाहिए, ये इस देश के गुरु का आदेश था। और साथ में एक सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारी की भी बात करता था। और गुरु कहता था तुम पढ़ लिए, लिख लिए, नौकरियां मिलेंगी, पैसे कमाओगे, घमंड आएगा, अभिमान आएगा, ऐसे समय पर अपनी मां जन्मदात्री को मत भूल जाना, मातृ देवो भव। पिता को मत भूल जाना, पितृ देवो भव, वो देवता है। आप जिस रूप में है वो उन्हीं की देन है। वो ना होते तो हम कहां से होते? वो पाल पोस करके बड़ा ना करते तो कैसे जिंदा रहते? वो आपकी पढ़ाई और वस्त्र खान पान की व्यवस्था ना करते तो जीवन कैसे चलता? आज आप जिस रूप में है वो उनकी कृपा का परिणाम है। तो हर बेटे बेटी का धर्म और कर्तव्य है कि कहीं पर भी रहो वहीं अपने माता पिता के प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव, उनकी सेवा का भाव आजीवन बना रहना चाहिए। ये भारत की मूल संस्कृति का आधार था। आज लोग पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े भवन हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद
एक बूढ़े माँ बाप की चारपाई को बिछाने की जगह आपके घर में नहीं बची। भारत जैसे ऋषियों के देश में वृद्धाश्रम बनाए जा रहे, बाढ़ आ रही, कोई शहर नहीं बचा जहां बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम ना हो। जैसे गाय भैंस का दूध पीकर बूढ़ा होने पर गौशाला में भेज देते, वो हालत आज मानव की बन गई। ये पढ़ाई है, ये शिक्षा है, ये मानवता है, ये इंसानियत है। तो फिर राक्षसपना क्या हो सकता है? यदि पढ़े लिखे समाज में हमारा माता पिता दादा दादी दुखी है और हम अमीर बने बैठे, तो किस काम की डिग्रियां और पढ़ाइयां? इंसान बने रहना, चाहे कुछ भी बनो लेकिन इंसानियत को मत छोड़ना, ऐसा उपदेश गुरु इस समय देता था। और आचार्य देवो भव, गुरु भी देवता है, जिसने बड़ी तपस्या से विद्या प्राप्त की और इस विद्या को आजीवन अपने शिष्यों को बांटकर इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। उन गुरुओं के प्रति भी सम्मान का भाव रखना, और इस भाव के साथ अंत में गुरु एक बहुत बड़ी बात कहता था। कितनी बड़ी बात कहता था, और वो क्या था? यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, कि बेटे आप हमारे संस्थान में लंबे समय पढ़े हो, हम गुरुजन भी मनुष्य हैं, भगवान नहीं है, पूर्ण केवल ईश्वर है। मनुष्य में कमजोरी आएगी, उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन अपनी त्रुटियों के लिए भी गुरु कहता था, बेटे अनेक वर्षों इकट्ठा रहने पर आपने यदि हमारे जीवन के कोई कमी देखी तो उन कमियों को यहीं छोड़ जाना, केवल हमारे गुणों को ले जाना, ताकि जीवन में हमारे वाली कमी तुम्हारे जीवन को प्रगति के रास्ते में बाधा ना बन जाए। हम चाहते हैं तुम जहां भी रहो, अपनी दिव्यता को, अपने कौशल को, अपनी शिक्षा के द्वारा लोगों का पथ प्रदर्शन करते, लोगों का कल्याण करते रहो। ये सोच इस देश का गुरु आज के दिन दे करके बालकों को कार्य क्षेत्र में भेजता था। ये आज के दीक्षांत समारोह का मूल मंत्र है। अगली बात, आपने इस संस्थान में जो विद्या पढ़ी है वो मानव कल्याण, ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए। हमारे गुजरात की धरती का परम सौभाग्य रहा कि यहाँ पर त्रिभुवन दास जी पटेल जैसे महापुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष, वर्गीस कुरियन जैसा कर्मयोगी इस गुजरात को मिला, और जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में, उसका मतलब सब लोग जुड़ करके, मिल करके हम सबके कल्याण का रास्ता चुने, सबका, जिसमें आर्थिक उन्नति बने। आर्थिक उन्नति होगी तो शैक्षिक उन्नति होगी, शैक्षिक उन्नति होगी तो पारिवारिक और सामाजिक कल्याण का भाव जागेगा। वो इतना सफल आयोजन इस प्रदेश में हुआ और इस आनंद की धरती से हुआ, जिसने सारी दुनिया में एक इतिहास बना है। आज सौभाग्य से इरमा आज एक सहकारी यूनिवर्सिटी की तरफ कदम बढ़ा रही है, और इसमें आपको कुलपति के रूप में आदरणीय जीएम व्यास जैसे तपस्वी व्यक्ति मिले, जिनका पूरा जीवन बहुत ही सादगी का, बेहद सरलता का, बहुत समर्पण का, जहां रहे वहीं के होकर के रह गए और अपना जीवन आहूत करके न जाने कितने छात्रों को इन्होंने अनेक क्षेत्रों में पहुंचाने में योगदान दिया। ऐसे कुलपति महोदय को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय जगदीश विश्वकर्मा जी, इनके साथ रहने का बड़ा अवसर मिलता है। इनकी इनोवेशन अद्भुत है, नई नई सोच रखते रहते हैं। किस रूप में हम कृषि के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को बढ़ा सकते हैं,
कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी उत्थान बच्चों समाज के लोगों के हो सकते हैं। हर समय जिनका चिंतन निर्माण का, गति का, उत्साह का, प्रेरणा का रहता है, सौभाग्य से आज वो सहकारिता मंत्री हैं और उनके होते हुए विश्व और भारत की पहली यूनिवर्सिटी सहकारिता बनने जा रही है। उनको भी मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसका ये परिसर है, मुझे यही आकर पता लगा, बहुत सुंदर है। उसके अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मिनेश शाह जी, इन्होंने अपने कार्यकाल में जो एनडीडीबी के में क्रांतिकारी काम किए, वो ग्रामीण लोगों की समृद्धि का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। भाई और बहनों, हमारे देश में पशु जो है दुनिया में, वो मनुष्य का बहुत बड़ा सहयोगी है और इस प्रकृति का पालक है। उस क्षेत्र में आज भारत में बहुत बड़ी क्रांति हुई है, उसकी जानकारी आपको होगी भी, मैं भी आपके बीच में रखता हूं। अब तक हमारे यहां वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। अक्सर हमारे यहां जैसे गाय हैं, जब वो बच्चे को जन्म देती गाय तो 50% बच्चे बछड़े होते हैं, 50% मेल और फीमेल होते हैं। ऐसे गाय भैंस सब पशुओं में चलता है। लेकिन आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अद्भुत काम इस देश के विकास में किया है, उनकी सोच अनुपम है और वो इस गुजरात की धरती पर दिखाई देती है। उनका चिंतन आज दुनिया में वो उन्होंने किया जो किसी ने नहीं किया। जैसे विश्व की पहली यूनिवर्सिटी सहकारिता यूनिवर्सिटी बनी, ऐसे इसी गुजरात में विश्व की पहली यूनिवर्सिटी प्राकृतिक खेती की यूनिवर्सिटी हलोल में यहां पर बन चुकी है। इसी प्रकार से चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं की। एक बालक गर्भ में आए उससे पहले माँ बाप को क्या दीक्षित शिक्षित करना है ताकि महामानव इस धरती पर आए, ये चिंतन प्रधानमंत्री मोदी का है। कहीं रक्षा यूनिवर्सिटी के देश की रक्षा के लिए हम ऐसे सिद्धांत और मूल चीजों को लें, हम कभी परास्त न होने पाए। इस प्रकार की अनेक अभियान इस प्रदेश में टीचर्स यूनिवर्सिटी कि एक अध्यापक किन गुणों को लेकर बच्चे के बीच में जाए ताकि उसका सर्वांगीण विकास कर सके, ये सारे चिंतन प्रधानमंत्री जी के। अब उन्होंने एक और सोच के साथ जो काम किया वो है सेक्स सॉर्टेड सीमन। वो टेक्नोलॉजी विदेश में थी, भारत में नहीं थी, लेकिन इन्हीं दिनों में वो टेक्नोलॉजी भारत में विकसित हुई और उसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय डॉक्टर मिनेश शाह जी का है। मैंने इनका एनडीडीबी का बुल सेंटर में खुद जाकर के देख के आया। अब वहां पर सेक्स सॉर्टेड सीमन बन रहे, सारे देश में सप्लाई हुई। अब जो बैल जिसकी जरूरत नहीं बची, खेती कोई करता नहीं, हल चलाता नहीं, ये बैल बेचारे सड़कों पर घूमते, एक्सीडेंट करते कराते, घूम फिर कर बेचारे स्लॉटर हाउस जाते हैं। उसकी जगह अब ऐसा सीमन आपने दे दिया पूरे देश में कि हमारी गाय भैंस अब फीमेल ही पैदा करेगी और उससे हमारी दूध की क्रांति डबल बढ़ेगी, किसान समृद्ध होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, अमूल का और विस्तार होगा। तो सहकारिता क्षेत्र में मील का पत्थर आने वाले समय पर बनेगा। इसके लिए मैं डॉक्टर मिनेश शाह जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर उमाकांत दास जी, जिनका संपूर्ण जीवन शिक्षा के क्षेत्र में गया, जो बहुत प्रतिभा के धनी हैं और जो अपनी सोच और चिंतन के द्वारा नई पीढ़ियों को नई दिशा दे रहे हैं, इनको भी बधाई में बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज आप सब भाग्यशाली युवा बेटे बेटी, इतने विद्वान, इतने समर्पित, इतने महान लोगों के
हाथों से आपको डिग्रियां प्राप्त हुई, और इसी आशा के साथ कि आप सहकारिता का जो क्षेत्र है आज उसके द्वार और तेजी से ये यूनिवर्सिटी खोलेगी। और ये सहकारिता का भाव भारत की संस्कृति का भाव है, हमारे ऋषियों की भावना का भाव है। ये विचार दुनिया में कहीं नहीं था, भारत ने दिया। जब कार्यक्रम हमने शुरू किया तो वेद के मंत्र उच्चारित हो रहे थे, उसमें यही तो भाव था, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनानसी जानता देवा भागव यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये ऋग्वेद का अंतिम संगठन सूक्त है, और इसमें केवल और केवल सहकारिता का भाव है। हे मनुष्यों, तुम इस धरती के श्रेष्ठ प्राणी हो, तुम कैसे रहो? संगच्छध्वम, मिलकर के चलो, संवदध्वम, मिलकर के बोलो। तुम्हारे में संगठनात्मक इतनी भावना हो कि तुम एक दूसरे का साधन बन जाओ, एक दूसरे की दवाई बन जाओ, एक दूसरे का सहारा बन जाओ। जब तुम किसी भी काम को सहभागिता से करोगे तो भगवान तुम्हारे सारे रास्ते प्रशस्त करेंगे और तुम समृद्ध बनोगे। ये वेद कहता है, सेना ववतु सेनो भुनक्तु स वीर्यम करवावई तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावई। ये वेद में लिखा है। गुरु शिष्य जैसे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके विद्या की उपासना करते हैं, जैसे वो इकट्ठे भोजन करते हैं, इकट्ठा जीवन जीते हैं, ऐसे ही हे मनुष्यों तुम सब मिलकर के एकता के सूत्र में बंधो। जहां एकता होगी वहां सारी शक्तियां आ जाती। फिर वेद कहता, समानी प्रपा सवन भागा समाने युक्तरे सेव युनजनी। कमाल है, कितनी बड़ी बात कही वेद ने कि जैसे कोई रथ होता है, रथ के ऊपर बहुत वजन होता है और रथ के नीचे पहिए के ऊपर कमानियां होती। कमानी समझते हो कि नहीं? एक कमानी होती, वजन पड़ता तो दूसरी उसके ऊपर, फिर तीसरी, फिर चौथी। और होता क्या है, जब वजन पड़ता तो पहली पर पड़ता दूसरी सहारा देती है, 2 पर पड़ता तो तीसरी तैयार रहती है, और 3 पर पड़ता तो चौथी तैयार रहती है। और जब वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो रथ पर कितना भी वजन हो उसे लेकर के गंतव्य स्थल पर पहुंच जाती है, लक्ष्य प्राप्त होता है। तो वेद कहता है, हे मनुष्य तुम आपस में इतने मिलकर के रहो, संगठित रहो, सहयोगी रहो, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करो तो तुम्हें सब प्रकार की सफलताएं मिलेंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, यह सहभागिता, ये जो सहकारिता का भाव था, प्राचीन भारत में गांव-गांव के अंदर था। भारत के अनेक नाम आपने सुने होंगे। प्राचीन नाम था इसका आर्यवर्त, फिर इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। जब विदेशी आक्रांता यहाँ है फिर पड़ा हिंदुस्तान। अंग्रेज आए तो इसका नाम पड़ गया इंडिया। लेकिन बिना लोगों के दिए मध्यकाल में इसका एक नाम और भी था, इसका नाम था सोने की चिड़िया। था कि नहीं? सुनते हो कि नहीं? कमजोर विद्यार्थियों बोलो ना, था कि नहीं सोने की चिड़िया? लेकिन वो कैसे था? वो सहकारिता के कारण था। अब इसको सुनो और मैं बात समाप्त करता हूं। इस देश में कितना जबरदस्त सहकारिता का भाव था। प्रत्येक गांव में कुटीर उद्योग थे। गांव की इकाई में क्या होता था? चर्मकार जूता बनाता था, लोहार लोहे का काम करता था, नाई बाल काटने का काम करता था, तरखान मिस्त्री लकड़ी का काम करता था, जुलाहा कपड़े बनाता था, लोहार लोहे का काम करता था। ऐसे जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, मानव को जितनी भी जीवन की जरूरत है वो सारी पूर्ति करने की इकाई इस देश के गांव-गांव में थी।
और फिर वो आपस में आदान प्रदान करते थे। किसान अनाज पैदा करता था, इनका आदान प्रदान करके जितनी आवश्यकता उन लोगों की थी वो अपने पास रख लेते थे, और बाकी जो शहरों में बड़े बड़े व्यापारी थे वो गांव में आते थे और गांव के लोगों की जरूरत से ज्यादा जो माल मिलता था उसको खरीदते थे। और समुद्री जहाज भारत के दुनिया में सबसे विख्यात थे। भारत जैसे समुद्री जहाज मजबूत टिकाऊ किसी के पास नहीं थे। हमारे देश के व्यापारी उस सारे माल को जो गांव का फालतू था उसको समुद्र में भरते थे और सारी दुनिया में सप्लाई करते थे। और दुनिया को जब देते थे तो कागज के नोट नहीं लेते थे, वो बदले में सोना लेते थे। और सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हो गया, इसलिए इस देश का नाम क्या पड़ा, वाह बोलो। आगे समझ में, ये बनावटी नहीं, ये केवल भाषण के लिए नहीं, ये वास्तविकता है। सारी दुनिया का सोना इस देश के सहकारिता विभाग का परिणाम था। इस देश के लोगों का एकता भाव, प्रेम भाव, संगठन भाव, ये उसका परिणाम था। इतना प्यार, प्रेम, स्नेह एक दूसरे के साथ में हम करके यहाँ उत्पादन और अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबको 44वें दीक्षांत समारोह की सब आयोजक मंडल को, कुलपति महोदय को और आप सबको, गुरुजनों को, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।